गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 2470 तक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जा चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जरूर देखना शुरू करिए। और इससे पहले वॉल्यूम 2 2700 प्लस का फुल सॉल्यूशन दिया जा चुका है, इसका भी सॉल्यूशन कर एग्जाम से पहले मैथ का बेस्ट तैयारी करें, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं आज का क्लास। 71 देख लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कुएं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर और गहराई 14 है। तो बोले सर ऐसा स्थिति में कुआं तो बेलनाकार ही होगा, जैसा कि बोल रहा है। गहराई मतलब ऊंचाई हो गया 14 मीटर, व्यास मतलब ये पूरा हो गया 3 मीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा 1.5 मीटर, 3.2 मीटर। क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से मिट्टी निकाली जाती है और कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है एक तटबंध बनाने के लिए। गांव में आप कुआं देखे होंगे तो चारों तरफ घेरा हुआ रहता है तटबंध। 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई मतलब देख लीजिए, ये पहले से कुआं है। अब इसके चारों ओर क्या किया गया है कि इस प्रकार से एक तटबंध बनाया गया है, इस प्रकार से। ठीक है। तटबंध जब बनाया गया है तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इस तटबंध, ये जो तटबंध है इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं, जबकि इसकी ऊंचाई तो आपको पहले से पता है कि 14 है, इसकी त्रिज्या आपको पता है। लेकिन ये जो तटबंध जो बना है, एक तरीका से यहाँ पे आप कह सकते हैं, इस प्रकार से लीजिए, इस प्रकार से। तो जो तटबंध है उसकी चौड़ाई है 4 मीटर, तो निश्चित है हम कह सकते हैं कि इसका जो परित्रिज्या हो जाएगा यानी कैपिटल आर, वो हो जाएगा 4 और प्लस अंदर से इसका त्रिज्या है कितना 3.5, 3/2, यानी हम कह सकते हैं कि इसका 1.5 लिख सकते हैं, तो 5.5 मीटर हो जाएगा कैपिटल आर। स्मॉल आर है जो इसको 1.5 मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं इसी में। अब सिंपल तरीका आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कि तटबंध की ऊंचाई, तो इसमें एक ही फॉर्मूला है कि कुएं को खोदकर जो मिट्टी निकाला गया उसी से तटबंध बनाया गया। यानी हम कह सकते हैं तटबंध का जो आयतन होगा, तटबंध का आयतन मतलब तटबंध का जो मिट्टी का आयतन होगा बराबर कुएं का आयतन, कुएं का आयतन। चल दीजिए, तटबंध भी बेलनाकार है पाई, लेकिन उसमें कैपिटल आर है, 5.5 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है कितना, तो स्मॉल आर है 1.5 के स्क्वायर, पाई स्क्वायर इंटू एच तो ज्ञात ही करना है तटबंध की ऊंचाई। कुएं का आयतन पाई, इसका तो एक ही आर होगा, गुना 1.5 के स्क्वायर गुना एच तो 14 मालूम, फटाफट काट दो, पाई से पाई कैंसिल। इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से तोड़ देते हैं, 5.5 और 1 1.5 तो हो जाएगा कितना 7, फिर 5.5 में से 1.5 घटेगा तो हो जाएगा कितना 4 गुना h बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो बोले सर 1.5 को 3/2 दो बार लिख देते हैं, गुना ऊंचाई कितना है, तो बोले सर ऊंचाई 14 है। बस अब क्या है, काट दो, काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और काट देते हैं, ये 3/2 है, 7 दूनी 14 हो गया। अब क्या बचा हम लोग का, 7 से ऊपर में 7 है, इधर 7 है, कट गया। अब h बराबर इधर बच जाएगा 3 तिहाई 9, आई 4 नीचे जाएगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8। फाइनली हम कह सकते हैं जो तटबंध बना उसकी ऊंचाई हो गया 9/8 मीटर। ऑप्शन में दिया हुआ भी है 9/8 मीटर, ऑप्शन नंबर भी। क्या किया, कुछ नहीं है, तटबंध का आयतन बराबर कुएं का आयतन। इसका तटबंध जो है उसमें डबल हो जाएगा त्रिज्या, तो एक 5.5 एक 1.5, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच तो ज्ञात ही करना है, उधर पाई आर स्क्वायर एच। सेम किए, लेफ्ट राइट किए, हम लोग का आंसर आया 9/8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2472 देख लीजिए, बहुत मजेदार सिंपल क्वेश्चन है। 250 का 56% कितना है, तो प्रतिशत के लिए काटेंगे, बटा में 100 चला गया। अब क्या है, काट दो आराम से, 1 0 से 1 0, 5 25, 2 5 10, 2 से 28 दूनी 56, 28 5 140। हम लोग का आंसर हो गया 140
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2473 देख लो। और मैदान टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। अब सोचिए, पिता जो है ना टॉम से 3 गुना बड़े हैं, मतलब टॉम 1 तो पिता 3 है, मैंने वर्तमान में। एज का मास्टर वीडियो जरूर देखिए। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम के 7 गुना थी। 10 साल पहले टॉम 1 तो उसके पिता 7, टॉम की वर्तमान आयु। तो सबसे पहली बात एज वाला में मैंने बताया पूरा मास्टर वीडियो में कॉन्सेप्ट, कि सबसे पहले तो 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। वर्तमान में 3 1 2 का अंतर, 10 वर्ष पहले 7 और 1 6 का अंतर, ऊपरे 2 का अंतर नीचे 6 का, तो ऊपरे 6 से और नीचे 2 से, या सिर्फ ऊपरे 3 से कर सकते थे। अंतर से मुझे देखे 6 3 18 6 12 का अंतर, 7 2 14 2 12 का अंतर। यहाँ 10 साल पहले यहाँ देख लीजिए 6 3 18 7 2 14 4 6 इधर 2 4 का अंतर। अंतर की तुलना अंतर से, कमी की तुलना कमी से। पूछ क्या रहा है? टॉम की वर्तमान आयु। तो टॉम वर्तमान तो कितना 6 का 6 से काट दो, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 5 10 5 3 15। तो एज का बड़ा ही सिंपल नियम है और इस तरीका के हर टाइप के क्वेश्चन मैंने मास्टर वीडियो में रखा है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया टॉम का आयु 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2474 आ जाइए। एक बात तो इस प्रकार के प्रश्नों में कंफर्म होता है कि इधर जो पूछा गया था एएलपी टेक्नीशियन में ग्राफ या टेबल, उससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छा से यदि आप पढ़ लिए तो बहुत आसान होता है, सेकंडों में आंसर आता है। नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। चावल का उत्पादन करोड़ों टनों में दिया हुआ है, देश का नाम नीचे दिया हुआ है। तो पूछ रहा है भूटान में सर्वप्रथम किस वर्ष चावल के उत्पादन में गिरावट हुई। तो सिर्फ भूटान का हम लोग देखेंगे, अपने पता चल जाएगा किस वर्ष गिरावट हुआ। भूटान को देखिए 2001 में भूटान है 14.5 और 2001 से 2002 जाने में 16.3, तो अभी तक तो वृद्धि हुआ। 2002 से 2003 जाने में हो गया 16.2, तो यहीं पे गिरावट हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम किस वर्ष में गिरावट हुआ, तो 2003 में। 2003 देखिए 2001 2002 2003, तो 2001 से 2002 जाने में तो बढ़ा है और 2002 से 2003 जाने में 16.3 से 16.2, तो बाद में भी गिरावट हुआ है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पहली बार गिरावट हुआ 2003 में। बस हो गया आंसर। कितना आसान था। और सिर्फ हम लोग ग्राफ देख के डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या है, पढ़िएगा तो इजी वे में बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2475। जब आता है क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर वीडियो एक बार देख लो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसकी ऊंचाई है 5 मीटर। एक टावर है, तो टावर नीचे से गड़ाएगा यहाँ से, इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पे उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर था? प्लेटफॉर्म की दूरी ये पूछ रहा, तो टावर की ऊंचाई है 45 मीटर। आप समझिएगा थोड़ा अच्छा से, पूरा यहाँ से यहाँ जमीन से मापेंगे 45 मीटर, ये 5 मीटर था प्लेटफॉर्म, तो निश्चित है इस त्रिभुज को देखा जाए तो ये वाला भाग बच गया कितना? 40 मीटर, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ कितना है 45, जिसमें ये 5 तो ये भी 5, तो ये बच गया 40। अब जैसे ही tan 30 आया, tan 30 आया तो tan 30 लगाएंगे और tan 30 का मान हमारे माइंड में क्लिक किया। tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 लंबट आधार, यानी 1 हो गया, ये √3 हो गया। हम लोग से पूछ रहा है कि जहां पे बन रहा है कौन उसकी दूरी, तो दूरी तो बोले सर दिक्कत क्या है, ऊंचाई 40 रेशियो के अनुसार 1, दूरी पूछ रहा है तो √3 से, यानी हम लोग का आंसर हो गया 40√3 मीटर। अब ऑप्शन कैसे दिया है? ऐसे ही दिया है 40√3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही आसान से टाइप बाय टाइप मैंने बताया, उस वीडियो को जरूर देखिए। ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2476 देख लो। एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 24 सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई, जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाता है, और लंबाई मतलब होता है दूरी, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। तो 4 दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा
पहले इसको मीटर प्रति घंटा में लेंगे 5/18। कितना सेकंड में पार कर रहा है? 24 सेकंड। बस काम हो गया, फटाफट काट दो इसको। 6 चौका 24, 6 तिहाई 18, 3 से 22 तिहाई 66, 22 पचे 110, 110 चौके 440, टी प्लस 300 बराबर 440। 300 जाके इधर घटेगा 440 में, तो बचेगा 140 मीटर। यानी हम कह सकते हैं ट्रेन की लंबाई 140 मीटर। ऑप्शन मिला लीजिए, 140 मीटर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24-77 तो आप ही को बनाना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 34, 51, 68 इसका एलसीएम निकालना। बहुत ही शॉर्ट में मैंने एलसीएम निकालना आपको सिखाया है। एलसीएम का फर्स्ट मास्टर वीडियो आप देख लीजिए, बहुत शॉर्ट में एलसीएम निकालना सिखाया है। इसका आंसर आपको कमेंट में जवाब जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24-78 आ जाइए। टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन और टाइम डिस्टेंस का इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, पिछला क्लास से लगातार मिल रहा है, तो इसको इग्नोर ना करें। और टाइम डिस्टेंस अभी तक छूटता है तो एक बार मास्टर वीडियो पूरा जरूर देखिए। टाइम डिस्टेंस का 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करने पर एक महिला 1 मिनट पहले पहुंच जाती है। मतलब गति मतलब चाल, पहले उसका गति था 45 किलोमीटर प्रति घंटा जब, तो 1 मिनट पहले कार्यालय पहुंच रही थी। जब महिला की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए तो 3 मिनट देरी से पहुंचेगी। कितना देरी से? 3 मिनट देरी से। तो बड़ा उसके द्वारा पूरी तय की गई दूरी। तो मैंने पीछे भी क्लास में बताया, चाल दिया हो तो चाल का उल्टा तुरंत समय निकालो। 40 इधर 45 इधर, उल्टा होता है। 8 पचे 40, 9 पचे 45। यहाँ 1 मिनट पहले 3 मिनट बाद, अंतर 4 मिनट। लेकिन दूरी निकालना है तो घंटा में भी बदल दो। पहली बात तो यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर। घंटा बदलना है तो नीचे 60 से भाग, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो समय की तुलना समय से दूरी निकालना है तो 4 गुना समय। 40 गुना 9 तो 9 चौक 36, 360। या यहाँ भी करिए तो 360। आंसर हो गया। सबसे हॉट ट्रिक है ये। यहाँ देख लीजिए, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, 6 चौक 36, 6 चौका 24। यानी हम कह सकते हैं उसका जो कार्यालय की दूरी है वो है 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर हम लोग को ऑप्शन मिला लेना है। 24 किलोमीटर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24-81 देख लो। बहुत ही शॉर्ट में 24-79 बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया है निकालना है। इसका वर्ग 9409 है। 9409 है। अंत में 9 है, 3 भी हो सकता है, 7 भी। 2 अंक काट दो। 94 लगभग किसका स्क्वायर होगा? तो बोलिए सर 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 10 का तो ज्यादा हो जाएगा। यह है 94, तो कितना ज्यादा हो गया? तो बोले सर 81 से 94, मतलब ये तो हो गया आपका 13 ज्यादा। तो 13 9 से अधिक है तो अधिक वाला, यानी हम लोग का आंसर हो गया कि 97 का वर्गमूल। और बहुत ही शॉर्ट में मात्र 2 से 3 सेकंड में वर्गमूल निकालना मैंने सिखाया एक वीडियो में, उसको जरूर देखें। फिर वर्गमूल आपका कभी नहीं छूटेगा। और देख रहे हैं कि रेगुलर पूछा गया है वर्गमूल, तो इससे समय बचेगा, तो उसको क्लियर कर लेना है। लास्ट में आपको वीडियो आइकन मिलेगा, या तो फिर आप मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट में या नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में आपको देख लेना है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 97, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24-80 तो और मजेदार है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। हर लगभग सेट में एलसीएम में सी वाला ये कॉन्सेप्ट आ ही जाता है। 2 संख्याओं का मासा 12 और लासा 72, इनमें से एक संख्या 24 तो दूसरी। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 2 संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जिसमें पहली संख्या दिया हुआ है 24, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। और एलसीएम में सीएफ कितना दिया हुआ है? तो एलसीएम लासा है 72 और मासा है 12। बस अब क्या है, काट दीजिए। 24 तिहाई 72, 12 तिहाई 36, यानी जो दूसरी संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24-81 देख लो, बहुत मजेदार। कह रहा है क्या? जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक गति में 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मान लीजिए ये टावर है जिसकी लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं 36 मीटर। महिला यहाँ पे खड़ी है जो कि उन्नयन कोण बना रही है 60 डिग्री। चलो भाई, अच्छा भाई, इस तरह से चली कि टावर का आधार, ये जो आधार है
उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक सीधी रेखा में थे। टावर के शीर्ष से उसकी अंतिम स्थिति का कोण 30 डिग्री। अभी नहीं पता है कि इधर चला है कि इधर, लेकिन कोण 30 डिग्री बोला तो पता चल गया कि दूर ही जाएगा, क्योंकि जितना दूर जाएगा कोण घटते जाएगा। तो यहाँ पर हो गया कोण 30 डिग्री। तब बोला कितना दूरी तय किया गया, ये वाला दूरी पूछ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 3 में 5 से 6 क्वेश्चन यही बताए हैं, और बहुत ही आसान तरीका से मैंने बताया है। पहली बात तो ये 36 है, 36 है तो ये √3/1 होगा, तो ये वाला ज्ञात हो जाएगा। ये कैसे ज्ञात होगा, तो बोले सर 36 की तुलना √3 से और गुना 1 से, तो √3 गुना √3 जब ऊपर नीचे हम करेंगे तो ये 3 होगा, और 3 से 12 या 36, यानी कि इसकी लंबाई हो गया 12√3। जब ये 12 तो इसका ही आधा होता है, इसका ही दुगना होता है। कब, जब अंतर 30 का हो। तो ये 12√3 तो ये हो जाएगा 24√3। यही हम लोग का आंसर होना चाहिए, 24√3, ऑप्शन नंबर सी। एकदम आसान तरीका बताया, उसको मास्टर वीडियो आप जब हाइट एंड डिस्टेंस का देखिएगा, मैंने बताया कि 30 का अंतर रहेगा या 15 का अंतर, और 30 का अंतर में जितना ही रहता है उसका ही आधा होता है, मतलब जितना ही होता है उसका ही दुगना होता है। तो फटाक से हम लोग 60 डिग्री को आधार मान के ये 36 मीटर दे रहे थे, इसको 12√3 निकाल लिए तुलना गुना करके, और इसका ही दुगना होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, फुल कंसेप्ट मैंने बताया है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हर क्वेश्चन में यदि आपको बेसिक बताएंगे तो पता चला कि 10 ही क्वेश्चन में घंटों बीत जाएगा। तो आपका जो भी चैप्टर कमजोर हो उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करिए, तब आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाइएगा और सिलेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 24√3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2482। अब एक टेबल है, तारा नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 अनुभाग अ और ब की मध्यावधि और सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण है। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस पढ़ने की जरूरत है। अनुभाग अ और ब दोनों छात्रों में कुल संख्या क्या है, दोनों में छात्रों की कुल संख्या क्या है। इसमें क्या है, तो एक बच्चा बता देगा, अ वाला टोटल जोड़ दीजिए, ब वाला टोटल जोड़ दीजिए और दोनों का योगफल कर दीजिए। ये मैं नहीं करूंगा, आप ही को करना है। अ में है 28, 14, 6 और 64, प्लस ब में 23, 12, 17 और 55। दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा आपको कमेंट में देना है, जरूर देना है, भले ही इजी है लेकिन फिर भी आपको आंसर जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2483। तो सिंपल है, किसी संख्या का 84% 105 है तो संख्या क्या है। अभी मैंने परसेंटेज में यही चीज पढ़ा है डायरेक्ट हल करने के लिए। कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, उसका 84% 84 ही होगा। तो देखते ही माइंड में वो 105 84% के बराबर है, तो 105 की तुलना 84 से गुना 100 से काट दो। 21 25 105, 1 चौक 84, 4 से 25 चौका 100, 25 25 125, यानी वो संख्या होना चाहिए 125। ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2484। फिर से देखिए दंडालेख होना आ गया। सेल्स ऑफ बाइक इन इंडिया एज पर द कलर इन 2009 में कलर के अनुसार बेचे गए बाइक, ब्लू है 12%, ग्रीन है 8%, गोल्डन है 10%, तो कुल मिला के तो 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इधर 2009 भारत में तो ये दर्शाया गया है रंग। उसके बाद पूछ रहा है यदि 2009 में बेची गई मोटरसाइकिल की कुल संख्या 15,000 है, तो तुरंत आ गया 15,000 की तुलना 100 से, क्योंकि कुल 100% है। पूछ क्या रहा, तो काले रंग की मोटरसाइकिल की तुलना में कितनी अधिक लाल रंग बेचे गए, तो काले रंग और लाल रंग का हम लोग का अंतर ज्ञात करना है। तो इधर आ जाइए ग्राफ में, काले यानी कि ब्लैक, तो ब्लैक है 5%, हमने क्वेश्चन नहीं दिया हो, और रेड है 20%। तो वही बोल रहा है काले की तुलना में कितना अधिक रेड है, तो ये 5 है 20 तो 15 अधिक, तो टोटल 100% टोटल की तुलना 100 से अधिक कितना है, तो 15 से 2 शून्य से 2 शून्य, 15 गुना 15 225 और 1 शून्य, यानी हम कह सकते हैं कि लाल वाला जो बाइक है काले की तुलना में 2250 बाइक अधिक बेचा गया, 2250। ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2485। तो ट्रिगोनोमेट्री का बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए sin x प्लस cos x बराबर √2 sin x। पूछ रहा है tan x। अब बोलिए सर जी tan x लाना है तो ऐसा करते हैं ना, साइन को एक तरफ कर देते हैं, उस साइन को उधर भेजेंगे तो cos x बराबर, उधर साइन जाएगा तो √2 sin x माइनस sin x cos x, sin x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा √2 - 1, काम हो गया। और क्या
साइन एक्स को इधर लाएंगे तो कॉस एक्स में साइन एक्स जब बटा होगा तो बन जाएगा कॉट एक्स। बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा, कॉस बटा साइन कॉट होगा बराबर √2 - 1। यदि कॉट का मान पूछता तो √2 - 1। और पिछला क्लास में ही बताए थे कि कॉट के उल्टा tan होता है, तो tan का मान हो जाएगा √2 + 1, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि tan बराबर 1 cot लिखिएगा, और 1 जब cot लिखिएगा तो 1/√2 - 1 लिखिएगा, फिर कंजुगेट करिएगा तो अंततः आंसर वही आएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि उल्टा करने पर से बीच वाला चिन्ह बदल जाता है, कंजुगेट करने का आपके पास समय नहीं है कि उतना करते रहिएगा। तो यहाँ पे tan का मान होगा √2 + 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2486 देख लो। फिर से ट्रिगोनोमेट्री का सिंपल क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस tan थीटा, यदि मालूम रहेगा तब सिंपल बराबर 2। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2, तो पूछ हम लोग से क्या रहा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो यदि आप पढ़े रहिए तो डायरेक्ट बोलिएगा 1/2 बराबर 0.5 आपका आंसर होगा। बोले क्यों सर? क्योंकि हम सभी जानते हैं, यहाँ समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये आपको पता होगा। इसको a स्क्वायर इसको b स्क्वायर माना जाए तो सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर। अब सोचिए, यहीं से एक ट्रिक बनता है और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा जाता है। सेक माइनस tan बराबर क्या होगा, तो बोलिए 1/सेक प्लस tan, और सेक प्लस tan बराबर क्या होगा, तो 1/सेक माइनस tan, यानी माइनस वाला को उल्टा प्लस, प्लस वाला को उल्टा माइनस। तो सेक प्लस tan 2 दिया हुआ, तो सेक माइनस tan 1/सेक प्लस tan होगा, और सेक प्लस tan का मान 2 दिया हुआ, इसलिए डायरेक्ट ध्यान रखेंगे उल्टा हो जाएगा 1/2। इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा ट्रिगोनोमेट्री में, इसको स्पेशल टाइप भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, 0.5 ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2487, इनमें से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी है, मतलब जोड़ा प्राइम्स, मतलब कि जो सह अभाज्य का जो हम पेयर बनाते हैं वो जोड़ा क्या होगा, तो जोड़ा उसे कहते हैं जो रेगुलर विषम हो और प्लस अभाज्य भी हो, उसको कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो होगा, यहाँ बोल रहा है कौन नहीं होगा, तो पहला तो ऑप्शन हो जाएगा 11 13, अभाज्य भी है, अभाज्य भी है, और मतलब कि लगातार भी है। 71 73 भी हो जाएगा, अभाज्य भी है, लगातार भी है। सी में सी 131 133 लगातार विषम तो है, लेकिन 133 अभाज्य नहीं, भाज्य है, 19 × 7 होता है। ठीक है, तो निश्चित है यही वाला सी नहीं होगा। जब सी नहीं हो गया तो डी चेक करने की क्या जरूरत है, वो भी होगा ही। हम लोग से पूछ रहा है कौन नहीं होगा, तो ये ट्विंस तो हो रहा है, रेगुलर तो है, लेकिन अभाज्य नहीं है। क्लियर है? तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 देख लीजिए। फिर से एज का क्वेश्चन आ गया, इसलिए बोलता हूँ कि एज का मास्टर वीडियो जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक देखिए। जेरेमी, जेरेमी एक नाम है, नाम भी बहुत अच्छा अच्छा दिया। जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है, मतलब दोनों के बीच का जो आयु का अंतर है ना वो है 26 वर्ष, क्योंकि छोटा या बड़ा का मतलब अंतर ही होता है। तो जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है, बढ़िया है जी। वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र के दुगने से 2 वर्ष कम होगी। अब 2 वर्ष कम बोल रहा है, दुगना बोलता है तब तक रेशियो से काम चल जाता, कम बोल रहा है या अधिक बोल रहा है तो x मानना पड़ेगा। जेरेमी की वर्तमान उम्र क्या है, जेरेमी को x मानिए तो पिता x + 26 हो जाएगा, क्योंकि पिता बड़ा है जेरेमी छोटा। अब अभी से 8 वर्ष बाद चलिए, तो बोले सर 8 इसमें भी बढ़ेगा 8 इसमें भी बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा x + 8 और ये हो जाएगा x + 26 और 8 34, 8 वर्ष बाद। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र के दुगने से 2 वर्ष कम होगी, मतलब उसके पिता की उम्र जो होगी उसके मतलब जेरेमी के स्वयं की उम्र के दुगना से 2 वर्ष कम होगी। क्वेश्चन जेरेमी की उसके मतलब जेरेमी की उम्र के दुगना से 2 वर्ष कम। अब क्या फटाफट x निकाल दीजिए, जेरेमी निकल जाएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे 2x + 8 दूनी 16 - 2 बराबर x + 34। इधर लाएंगे x को तो 2x में से x घटेगा x, ये बच रहा है 16 में से 2 घटेगा 14, 14 जाके 34 में से घट जाएगा, बचेगा 20। x का मान 20 आया और आप जेरेमी को 20 ही माने थे,
तो जिसका भी निकालना उसको डायरेक्ट मानते हैं, तो जो आता है वो डायरेक्ट आंसर हो गया। यानी जेरेमी की उम्र हो गया 20 वर्ष, क्योंकि जेरेमी को और वर्तमान में माने क्या है x, तो यही तो पूछ रहा है। तो 20 वर्ष ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2489, तो मजेदार क्वेश्चन फिर आ गया। 3:47 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई का बीच कोण क्या होगा, वो भी छोटा। तो जब जब ये क्वेश्चन आया है मैं आपको फार्मूला बताया, फिर बताऊंगा। कोण बराबर बस एक ही फार्मूला, कभी मत भूलिए, 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बटा 2। इसके साथ मैं आपको 2 पॉइंट भी बताता हूँ। आज लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ क्या, कि यदि निगेटिव आ जाए तो इग्नोर कर देना, उसको प्लस ही मानना, और यदि 180 से अधिक आए तो 360 से घटाना है, बस यही 2 पॉइंट। तो 60 गुना घंटा, घंटा इसको कहेंगे 3:47, तो मिनट ये हो गया। तो 60 गुना 3 माइनस 11 गुना 47 बटा 2, 6 18 180, 11 7 77 के 7 बचा 7, 11 चौके 44 में 7 जोड़िएगा तो 51, 180 यहाँ 517 घटाते हैं, 7 में से 0 घटेगा 7, एक है तो 11 में से 8 घटेगा 3, 4 बचेगा, 4 में से 1 घटेगा 3, 337 और बटा 2 से भाग देंगे, 2 इकाई 2, क्लियर है, 2 इकाई 2 हो गया, बचा कितना, तो बड़े सर 1 तो 13, 6 दूनी 12, 1 बच गया, 8 दूनी 16, 10.5 दूनी 10। ये 180 से कम आया तो यही हो गया छोटा कोण, 180 से अधिक आता तो घटाते, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 168.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। 100% सही होगा, कभी नहीं गलत होगा। आप देखेंगे ऐसा अभी तक आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल चुका होगा पीछे के सॉल्यूशन, यदि आप रेगुलर देख रहे होंगे तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2490। अब आप क्वेश्चन को देखिएगा, बार ग्राफ यानी दंडालेख ग्रेड 4 के छात्रों के पसंदीदा फल का प्रतिनिधित्व करता है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है। अब आप ग्राफ देख के डर जाएगा कि इतना बड़ा ग्राफ है, जबकि कितना आसान है सोचिए। एप्पल पसंद करने वाले का ग्राफ 12 तक जा रहा है तो 12, ऑरेंज पसंद करने वाला का 14, ग्रेप्स पसंद करने वाले 6, और मैंगो पसंद करने वाले 10 जा रहा है ग्राफ, और पाइनएप्पल पसंद करने वाले का ग्राफ 8 जा रहा है। और यही पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितना है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, जोड़ दीजिए, 12 14 26 और 6 32 और 10 42 और 8, 42 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या हो गया 50, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2491, मजेदार क्वेश्चन आ ही गया। क्या बोला है, a² प्लस 1/a² का मान 3 है। तो बोला है a³ प्लस 1/a³ का मान क्या होगा, a³ प्लस 1/a³। तो पहले तो हम लोग ना a प्लस 1/a बराबर x होता है, तो a² प्लस 1/a² का मान होता है x² माइनस 2, जो कि दिया हुआ है 3। हमने क्वेश्चन ही कहा 3 दिया, तो पहले हम लोग x निकाल लेते हैं। x² बराबर हो जाएगा 3 2 5, तो x बराबर √5, यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस 1/a का मान √5 हो गया। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है क्या हम लोग से, इसलिए पूछ रहा है a³ प्लस 1/a³। अब हमारे पास 2 रास्ता है, या तो दोनों तरफ क्यूब कर दें, या इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है x³ माइनस 3x। तो x³ यानी √5 के क्यूब माइनस 3x मतलब 3√5। अब देख लीजिए, √5 के क्यूब करेंगे तो स्क्वायर के बदले तो एगो 5 बाहर निकल जाएगा, तो 5√5 माइनस 3√5। अब 5√5 में 3√5 घटेगा तो बचेगा 2√5। आगे आंसर, बस सटीक रूप से फॉर्मूला याद रहना चाहिए। a प्लस 1/a बराबर x हो तो a² प्लस 1/a² का मान x² माइनस 2 होता है। ये रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर करके लेफ्ट राइट करके बना है, अलजेब्रा में क्लियर होगा ये बढ़िया से। और a³ प्लस 1/a³ का मान होता है x³ माइनस 3x। तो पहले यहाँ से x निकाल लिए, फिर मान रख दिए, तो हम लोग का आंसर है 2√5। ऑप्शन मिला लीजिए, हम लोग का आंसर होगा 2√5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाएंगे। मजेदार क्वेश्चन है और मिश्र अनुपात का भी मास्टर वीडियो बना है, सभी चैप्टर का मास्टर वीडियो है। और जरूरत है तो कमेंट करिए, और जो गलती है, जो प्रॉब्लम है, जिसमें आप अटकते हैं उसको इम्प्रूव करते रहिए। टाइप 1 सरमिक,
टाइप 2 श्रमिक से 2.5 गुना अधिक कुशल है। मतलब टाइप 1 टाइप 2 से अधिक कुशल है, मतलब क्षमता अधिक है। कई गुना? 2.5 गुना। तो 2.5 गुना में इसको 2 मानते हैं, इसको 5, नहीं तो इसको 1, इसको 2.5 मानेंगे तो भी काट के यही आएगा। तो 5-2 रेशियो आ गया। अब कर रहा है टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में, तो टाइप 1 प्रकार का क्षमता 5 है। 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में करता है। आगे तो बोल रहा है उसी काम को टाइप 1, उसी काम को मतलब बराबर के 4 श्रमिक, टाइप 2 के 15 श्रमिक। तो टाइप 1 के 4 श्रमिक तो 4 5 20, मैं लिख नहीं रहा हूँ डायरेक्ट, 4 श्रमिक यानी 4 5 20, और टाइप 2 के 15 15 दूनी 30 20 50, 30 20 50। तो कितने दिन का समय लेगा? 2 दिन का। क्लियर हो गया? काट दीजिए। यहाँ पे क्या है? 12 श्रमिक है टाइप 1 प्रकार के, तो 5 इसका क्षमता लिख दिए थे। 12 श्रमिक है 10 दिन में, तो इसका 4, तो 5 को 20, सही है। टाइप 2 के 15 15 30 20 50 के दिन में, डी दिन में काट दीजिए। 15 है 50 से 50 कैंसिल, डी बराबर 12 डी, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 12 डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2493 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको VVI कह सकते हैं। ये नल टंकी का बड़ा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग ऑप्शन के माध्यम से इसको बहुत ही बेहतर ढंग से बनाते हैं। देखिए पढ़िए क्वेश्चन। एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगेगा जितना अकेले तीसरे टैंकर को चलाकर। पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहला 2 टैंकर चलेगा तो उतना समय लगेगा जितना अकेले तीसरा, यानी पहला 2 टैंकर का क्षमता तीसरा टैंकर की क्षमता के बराबर है। समय बराबर नहीं कर सकते, क्षमता बराबर कर सकते हैं। अब आइए, अब क्वेश्चन कहता है दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से, 5 घंटे तेजी से मतलब 5 घंटा पहले, और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमी गति से टैंक को भरता है। तो पहली टैंकर के लिए आवश्यक समय, तो जिसको पूछ रहा है उसी को आप टी मान लीजिए। पहला टैंकर का आवश्यक समय हम टी मान लिए। कितना मान लिए? टी, मतलब पहला टैंकर अकेले टी समय में टैंक को भर देगा। अब शुरू से पढ़िए। दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटा तेजी से, तेजी से मतलब ये दूसरा जो लेगा इससे 5 घंटा कम लेगा, तो 5 घंटा माइनस कर दिए। एकदम आराम से समझिए। 5 घंटा तेजी से, यदि 5 घंटा धीमे बोलता तो ज्यादा लेता, लेकिन दूसरा टैंकर पहले की अपेक्षा, पहला को ही टी क्यों माने, क्योंकि पहला ही ज्ञात करना है। दूसरा हो गया T-5, लेकिन आगे कहता है यही दूसरा के बारे में कि दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से, जबकि तीसरे टैंकर की अपेक्षा 5 घंटा धीमा से, मतलब इससे ही 4 घंटा धीमा, मतलब इससे ही 4 घंटा कम लेता है। मतलब ये वाला इससे 4 घंटा धीमा मतलब ज्यादा समय लेता है, तो ये 4 घंटा कम लेगा। तो T-5 में 4 और घटा दीजिए तो T-9 घंटा ही लेता होगा। मतलब T घंटा तो T-5 घंटा, और इससे ई और जल्दी भर देगा क्योंकि इससे ही धीमा है, क्योंकि दोनों मिला के क्षमता इसका बराबर है, तो इसका क्षमता ज्यादा होगा तो T-9 घंटा। अब क्या है? ये समय है, समय को उल्टा क्षमता, क्षमता को जोड़ के बराबर करना, इसको आप जोड़ के बराबर नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। क्षमता यानी 1/T प्लस 1/T-5 बराबर 1/T-9। अब इसको आप हल करने के चक्कर में पड़ोगे तो द्विघात समीकरण में बैठेगा। सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन से, हमें निकालना है टी का मान। क्या रखा जाए ऑप्शन से टी का मान जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे? पहला ऑप्शन 16 घंटे, यदि हम 16 रखते हैं तो 1/16, यहाँ 16 में से 5 गया 1/11, 16 और 11, यहाँ 16 रखते हैं तो 16 में से 9 गया 7, तो यहाँ पे 16 और 11 नीचे में कहीं भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि नीचे में 7 आ जाए, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि 16 11 में कहीं फैक्टर के रूप में 7 नहीं है। आगे आ जाइए, यदि हम 9 रखते हैं तो 9 यहाँ हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 9 और 4 कैल्सियम 36 हो जाएगा। यहाँ 9 रखते हैं तब तो इनफाइनाइट होगा, ये तो ऐसे ही गड़बड़ हो गया। आगे 10 रखते हैं तो 10 रखते हैं, इधर 10 में से 10 यहाँ हो गया तो 1/10, और 10 में से 5 गया 1/5, यहाँ 10 रखते हैं तो 1 हो जाएगा। 1/10 और 1/5 जब जोड़ेंगे तो कभी 1 नहीं हो सकता है। 1/10 1/5 आप LCM लेके देख लीजिए, 1 नहीं होगा। 3 ऑप्शन है हुआ तो चौथा आंसर मार देना है, लेकिन चेक कर लेते हैं। 15 रख रहे हैं, 15 रखेंगे तो हो जाएगा कितना? 1/15
प्लस 1/10 बराबर 1/15 में से 9 जाएगा 6। अभी दोनों क्या आता है 6, 15 और 10 का एलसीएम होता है 30, 15 दूनी 30 यानी 2 + 3 आ रहा है 5/30 काट के 1/6 आ रहा है। ये चेक करने के लिए होता है, लेकिन जब 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया फटाफट तो चौथा ऑप्शन तो आंसर होगा, यानी टी का मान होगा 15, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2494 भी उसी प्रकार से, सिर्फ बड़ा है लेकिन सिंपल है। पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात। कंचा मतलब गोली होता है, पुलक और मेंजा है जिसके कंचों की संख्या है 5:9, जो हम बचपन में गोली खेलते थे कंचा कांच का। जबकि जयराम और मेंजा, अच्छा एकदम रेशियो का सिंपल क्वेश्चन है, जयराम और मेंजा हो गया, इनके पास कंचों का जो रेशियो है वो है 7:18। मेंजा कॉमन हो गया, ऊपर मेंजा 9 है, नीचे मेंजा 18 है। तो पूछ रहा पुलक और जयराम के पास उपलब्ध, तो बहुत ही आसान तरीका से मैंने रेशियो निकालना सिखाया था कि किसी का भी निकालना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, जो कॉमन होता है उसको पकड़ लो। मेंजा ऊपर में 9 है, मेंजा नीचे में 18 है। पुलक निकालना है तो पुलक ऊपर में तो नीचे वाला मेंजा से 18/95। जयराम निकालना है तो ऊपर वाला मेंजा से 9×7=63। अब 9 से कट रहा है, 9 है 90, 9×7=63। हम लोग का आंसर हो गया कि पुलक और मेंजा के कंचों का अनुपात 10:7, सॉरी पुलक और जयराम के कंचों का अनुपात 10:7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2495 आ जाओ फटाफट। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है। समचतुर्भुज हम समझते हैं इसका चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो है 24 मीटर स्क्वायर। चलो भाई, अब कह रहा और इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 है, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसका एक विकर्ण की लंबाई 8 है, तो हम मान लिया ये विकर्ण 8 है, तो हम सभी जानते हैं विकर्ण एक दूसरे को लमसम विभाजित करता है, तो 8 है तो 4 हो जाएगा, ए 4 और ई 4। हम सभी क्षेत्रफल जानते हैं होता है 1/2 गुने d1 गुना d2, तो 8 दिया हुआ है बराबर 24। ठीक है, अब काट देते हैं, 8 तिहाई 24, तो 3 दूनी 6, यानी d1 हो जाएगा 3 दूनी 6 मीटर। तो दूसरा विकर्ण 6 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण दिया हुआ 8 रख दिया यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी, तो दूसरा विकर्ण आ गया तिरछा गुना करके 6 में 3 बढ़ जाएगा, और लंबसम विभाजित करता है तो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण जैसी बना तो माइनस में पाइथागोरस आ गया, 3 4 तो ये कितना 5। यही तो हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा, तो होगा 5 मीटर। और मेंसुरेशन में बहुत बेहतर ढंग से ये सब क्वेश्चन एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझाया। एडवांस मैथ नवीन अंगणित से मैंने मेंसुरेशन पढ़ाया है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2496। 25 को 1/5 से विभाजित किया जाए तो क्या प्राप्त हो। 25 को भाग कर रहे हैं 1/5 से, तो हम सभी जानते हैं 25 1/5 हो जाए 5/1, तो 25 × 125। आंसर हो गया 125, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2497। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5000 निवेश किए। दोनों के लाभ का अनुपात पीछे भी क्वेश्चन बताए थे। सुरभि है और उर्वा है। हमने आपको बताया था कि पार्टनरशिप का मास्टर वीडियो मैंने पढ़ाया रखा है, हर तरह के क्वेश्चन उसमें दिया है, इजी से इजी, हार्ड से हार्ड। और पार्टनरशिप का केवल एक ट्रिक है जो सब में लागू होता है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। कभी भी लाभ का रेशियो निकालना हो तो लाभ बराबर पूंजी गुना समय। तो सुरभि ने 5 महीने के लिए 6000, तो 6000 लगा 5 महीने के लिए, और उर्वा ने 6 महीनों के लिए 5000 लगा 6 महीनों के लिए। बस अब काट दो, 2 3 शून्य से 3 शून्य, 5 से 5, 6 से 6 कट गया, इधर कुछ नहीं बचा 1, इधर भी बचा 1, यानी दोनों के लाभ का अनुपात 1:1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2498। क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है, और एक एक कैलकुलेशन को मैं बारीकी से पहले भी बताया हूं। कुछ कुछ कैलकुलेशन आपके लिए भी अब छोड़ना आरंभ किया है। वॉल्यूम 2 में भी एक एक कैलकुलेशन बताया था। इसका महत्व क्या है, क्यों मैं बताता हूं, आप इग्नोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे है बहुत ईजी, लेकिन कॉन्फिडेंशियल 50% विद्यार्थी गलती करके आते हैं। जबकि मैं हर बार बताता हूँ कि राइट से चलो, लेफ्ट आते आते आंसर आ जाएगा।
बस ध्यान रखना है पहले भाग, लेकिन ये पूरा ब्रैकेट वाला काम पहले होगा। ये पूरा मंझोली ब्रैकेट में भाग 5 है तो 5 से भाग देंगे, लेकिन पहले ब्रैकेट उस अंदर पहले छोटे ब्रैकेट का काम। ये 25 में से 13 घटेगा, 12 में से 3 घटेगा 9। अभी 9 10 में गुना होगा -10 में तो -90। अब -5 से ये पूरा 90 में भाग लेगा क्योंकि पूरा ब्रैकेट में भाग है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 से काटेंगे 90, 18 5 90। अब ये 18 1/6 में गुना होगा तो ये 6 नीचे है, ये 18 ऊपर ना है, तो ये हो जाएगा 6 दिया 18। अब इधर बच गया 4, यहाँ प्लस है 3, 4 और 3 हो गया 7। कभी गलत नहीं होगा, एकदम 100% कॉन्सेप्ट के साथ सही होगा यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस रखते हैं। तो यदि आप सोचते हैं अपने आप को बहुत तेज समझते हैं और इस सब क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं तो आप एग्जाम में फंस जाइएगा। और मैं ये नहीं चाहता हूँ, हर क्वेश्चन को वैल्यू दीजिए, सबका 1 नंबर ही मिलता है। तो हम लोग का आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2499 कथन वाला है। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णित करें कि नीचे दिए गए कौन से वाक्य उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में, मतलब पूरा कक्षा में लड़का लड़की मिला के 50 को होगा। समझने लायक क्वेश्चन। कितनी लड़कियों ने गणित में 80% से अधिक प्राप्त की? तो पहले ही पता लगाते हैं कि कितना विद्यार्थी। तो पहला कथन है गणित में ठीक 4 लड़के ने 80%, ठीक मतलब मात्र 4 लड़के ने 80% से अधिक लाया। तो निश्चित है यदि 80% लाने वाला टोटल विद्यार्थी पता चल जाए, उसमें 4 लड़का है तो बाकी जो बचेगा लड़की। तो उसके लिए दूसरा कथन पढ़ते हैं। दूसरा कहता है कि कक्षा के 1/3 भाग ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किया। 1/3 तो कक्षा कितना है 50 का 1/3 होगा 16.2/3, यानी पूरी इसको 17 आप मान सकते हैं क्योंकि विद्यार्थी है तो पूरा ही होगा। तो 17 में गर्ल कितना है? तो बोले सर 17 में 4 बॉय है तो 4 घटा दीजिए, 17 में 4 गया 13 गर्ल, मतलब 13 गर्ल यानी 13 लड़कियों ने, यही तो पूछ रहा है हम लोग से, कितनी लड़कियों ने 80% से, तो टोटल 1/3 80% से अधिक अंक प्राप्त किया। 1/3 50 का पूरा नहीं आ रहा है तो हम 17 लिए, जिसमें 4 लड़कों ने, ठीक 4 लड़कों ने, मतलब मात्र 4 को लड़का है, तो बाकी जो 17 गो में है वो लड़की होगी 13। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को दोनों कथन पढ़ना पड़ा क्योंकि पहला तो केवल 4 को लड़का के बारे में बताया। आप टोटल कितना विद्यार्थी है? सिर्फ 4 लड़का, तो 50 में 4 घटा के 46 तो नहीं मार सकते हैं क्योंकि टोटल तो 80% लाया नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी पढ़ना जरूरी है, जबकि इसमें आंसर पीछे गलत दिया है कि केवल पहला कथन है, जबकि इसमें दोनों कथन जरूरी है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्प 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप खुद सोच सकते हैं बनाने के बाद। ऑप्शन नंबर बी हो गया, तो सुधारते चलना है त्रुटि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और देखते ही देखते हम लोग का 2500 क्वेश्चन समाप्त हो गया। वॉल्यूम 2 2722 क्वेश्चन समाप्त हो गया। बहुत जल्द इसका 700-800 क्वेश्चन और बच रहा है, समाप्त होगा। 6000 क्वेश्चन पे फुल कमांड रहेगा, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसलिए बार बार मैं कहूंगा सभी दोस्तों को लगातार प्लीज शेयर करते रहिए रेगुलर। तो यहाँ पे निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या संयुक्त है? देखिए अब अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके हम लोग को फंसाने का। संयुक्त मतलब भाज्य होता है, भाज्य जो कम से कम स्वयं और एक के अलावे कोई एको को से जरूर कटे, जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटे वो अभाज्य होता है। तो 47, तो ऐसे ही एक दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, यही है 57, 1957, जो स्वयं और एक के अलावे 19 से भी करता है, 3 से भी करता है। तो यही हो गया संयुक्त संख्या, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं। बाकी सब तो अभाज्य ही दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का होगा बी। वीडियो को अंत तक देखा है, अच्छा लगा है, फिर से मैं कहूंगा कम से कम 10 मित्रों को आप फटाफट शेयर कर दीजिए। नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगो टच करके प्लेलिस्ट को विजिट करिए। बहुत बेहतर ढंग से मैंने बुक्स को पढ़ा रखा है और आगे भी पढ़ाने के लिए आपको जो चाहिए आप कमेंट जरूर करिए। एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।